नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष वर्मा। ब्रिलियंट एकेडमी इंदौर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश ज्योग्राफी के अंतर्गत टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की सीरीज चलाई जा रही है, ठीक है। और आप लोगों ने यदि मेरे पुराने जो लेक्चर्स जिनमें क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के सामने रखे हुए हैं उन क्वेश्चंस को यदि आपने देखा होगा तो डेफिनेटली आपको लगा होगा कि सारे के सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए आज दोस्तों हमारे पास मध्य प्रदेश ज्योग्राफी का लेक्चर 4th आ गया है, जिसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने, छत्तीसगढ़ विभाजन के परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? क्या बात हुई है? जब छत्तीसगढ़ क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ विभाजन के परिणाम स्वरूप यानी कि 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी तब तक छत्तीसगढ़ भी उसमें लगा हुआ था, यानी कि उसका हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो अलग होने के परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज दोस्तों है, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी उस समय मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल था दोस्तों वो था 443,446 वर्ग किलोमीटर और ये क्षेत्रफल उस समय भारत का 13.48% हुआ करता था, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या बात हो रही है कि इसमें से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। इसमें से क्या हुआ, छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो उस समय मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं आपको आंसर बताऊं दोस्तों कि जो वर्तमान हमारा मध्य प्रदेश है उसका परसेंटेज भारत के परसेंटेज का 9.38% है। कितना है? 9.38। क्योंकि जब स्थापना के समय भारत का 13.48% था, छत्तीसगढ़ जो कि अलग हो गया तो कितना बचा है? 9.38% बचा हुआ है, ठीक है ना। क्लियर? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ का विभाजन मध्य प्रदेश से कितने प्रतिशत भूभाग के रूप में हुआ है? अब देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हम लोग ये भी जानते हैं छत्तीसगढ़ का विभाजन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को। और जो छत्तीसगढ़ जो अलग हुआ है, जो छत्तीसगढ़ अलग हुआ है वो मध्य प्रदेश से कितने परसेंट भूभाग के रूप में अलग हुआ है? तो यहां पर आपको मैं एक बात बता दूं, छत्तीसगढ़ का दोस्तों यदि हम लोग क्षेत्रफल देखेंगे तो 1 लाख, छत्तीसगढ़ का यदि हम लोग क्षेत्रफल देखेंगे तो 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। यानी कि इतना क्षेत्रफल लेकर छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। कितने? 16 जिले दिए थे और 3 संभाग दिए थे, ठीक है ना। और परसेंटेज की बात करेंगे दोस्तों तो 30.47% छत्तीसगढ़ का, जो कि ये जो 30.47% है ये मध्य प्रदेश का हुआ। इतना मध्य प्रदेश का है जो छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, कितना? 30.47%। अब बात क्या हुई है कि छत्तीसगढ़ का विभाजन मध्य प्रदेश से कितने प्रतिशत भूभाग के रूप में हुआ है? तो मैंने क्या आप लिखा कि 30.47%। अब यहां पर हम देखेंगे दोस्तों तो सी वाला जो आंसर हमें दिखाई दे रहा है वो कितना है? 30.47%। यानी कि आंसर सही कौन सा होगा? सी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। उज्जैन संभाग के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? उज्जैन संभाग के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? अगर आपने संभाग सारे के सारे पढ़ रखे होंगे तो आपको यहां पर सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि उज्जैन संभाग के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? तो मैंने क्या कहा कि यदि सारे संभाग हमने पढ़ रखे होंगे और उन संभागों के अंतर्गत हमें यह पता होगा कौन कौन से जिले आते हैं, तो यहां पर एक बात हमें क्लियर होगी कि उज्जैन संभाग के अंतर्गत टोटल जिलों की संख्या आती दोस्तों 7। कितने आते हैं? 7 में यदि बात करेंगे तो रतलाम, अगर मालवा और शाजापुर ये जिले ऐसे हैं जो कि उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन धार जिले की दोस्तों यदि बात करेंगे तो धार जिला इंदौर जिले के इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। तो आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा, जो कि उज्जैन संभाग के अंतर्गत धार जिला नहीं आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, जबलपुर संभाग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं आता है? यहां पर एक बात आप जान लीजिएगा कि जबलपुर के अंतर्गत टोटल 8 जिले हैं। कितने हैं? 8। अब उन 8 जिलों में से हमें यह देखना है कि कौन सा ऐसा जिला है जो जबलपुर संभाग के अंतर्गत नहीं आता, यानी कि उन 8 जिलों में से नहीं है, ठीक है। तो नरसिंहपुर की बात करेंगे दोस्तों, नरसिंहपुर जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है, बालाघाट भी आता है, डिंडोरी भी आता है, बुरहानपुर, क्या लिखा हुआ है? बुरहानपुर। बुरहानपुर दोस्तों
जबलपुर संभाग के अंतर्गत नहीं आता है, इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? सी। हमारा आंसर क्या होगा? सी, यानी कि बुरहानपुर जबलपुर संभाग के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से इंदौर जिले से कौन सा जिला सीमा नहीं बनाता है? अब देखो फिर क्वेश्चन आ गया, और इस पर हम लोगों ने क्या बात की थी कि आपके पूरे 52 जिले हैंड मैपिंग के माध्यम से सभी की लोकेशंस यदि आपके माइंड में सेट है तो वो क्वेश्चन इंदौर क्या कोई सा भी जिला आपसे पूछ सकता है। लेकिन यहां पे क्या पूछा गया है कि इंदौर जिले से कौन सा जिला सीमा नहीं बनाता है? उज्जैन बनाता है, रतलाम दोस्तों यहां पर सीमा नहीं बनाता है, धार बनाता है और खरगोन बनाता है। मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? बी आंसर हो जाएगा, रतलाम इंदौर के साथ सीमा नहीं बनाता है। क्लियर? आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भोपाल जिले से कौन सा जिला सीमा नहीं बनाता है? फिर वही क्वेश्चन आ गया। अभी इसके पहले क्या पूछा था? इंदौर, इसके बाद में क्या पूछ दिया? भोपाल के अलावा दोस्तों कोई सा भी जिला आपसे पूछ सकता है, आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। भोपाल जिले से कौन सा जिला सीमा नहीं बनाता है? राजगढ़ की बात करेंगे दोस्तों तो राजगढ़ तो भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। गुना भी आता है, विदिशा भी आता है दोस्तों। शाहजहांपुर भोपाल के साथ सीमा नहीं बनाता क्योंकि बीच में वहां पे सीहोर आ जाएगा। आप एक बार मैप में देखिएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा? डी आंसर होगा, शाहजहांपुर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सागर संभाग के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? अब देखो फिर क्वेश्चन आ गया कि सागर संभाग के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता। हमें यहां पर यह पता होना जरूरी है कि सागर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो सागर संभाग के अंतर्गत दोस्तों टोटल 6 जिले आते हैं। कितने आते हैं? 6 जिले आते हैं, ठीक है। इन 6 जिलों में छतरपुर जो कि आता है, पन्ना भी आता है, टीकमगढ़ भी आता है, लेकिन सतना दोस्तों रीवा संभाग के अंतर्गत आता है, सतना सागर संभाग में नहीं है। तो आंसर हमारा क्या होगा? सी। आंसर हमारा क्या होगा? सी, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले जिलों में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला नहीं आता है? बताओ। हमें यह तो पता है कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का एक पड़ोसी राज्य है, पता है ना। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले जिलों में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला नहीं आता है? अब नहीं आता है तो ये तो हम तब बता पाएंगे ना जब हम ये बता पाएंगे कि भाई कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो कितने जिले सीमा बनाएंगे दोस्तों? यहाँ पे 13 जिले होते हैं जो कि यूपी से सीमा बनाते हैं। यदि आपको वो सारे के सारे जिले पता होंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ से उस जिले को निकाल पाओगे जो कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है, ठीक है। दतिया की बात करेंगे, दतिया सीमा बनाता है यूपी से, सागर बनाता है, रीवा भी बनाता है, सीधी दोस्तों यहाँ पर है जो कि नहीं सीमा बनाता है यूपी से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले जिलों में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला नहीं आता है? अब देखो, अब राजस्थान का पूछ लिया, किसी का भी पूछ सकता है, छत्तीसगढ़ का पूछ सकता है, महाराष्ट्र का पूछ सकता है, गुजरात का पूछ सकता है, किसी का पूछ सकता है, ठीक है। हमें सभी जिले पता होना चाहिए जो कि पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, किसके? मध्य प्रदेश के। यहां पर क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले जिलों में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला नहीं आता है? तो देख लीजिए दोस्तों, ग्वालियर। अब देखो, यदि आप लोगों ने सभी चीजों को पढ़ा होगा तो ग्वालियर नाम सुनते ही समझ में आपको आ जाएगा कि ग्वालियर तो एक अंतर्वर्ती जिला है। अरे भाई, ग्वालियर क्या है? अंतर्वर्ती जिला है जो किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो ग्वालियर, यहीं पर आंसर हमारा आ गया कि ग्वालियर कैसा है जो कि राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है। श्योपुर बनाता है, रतलाम बनाता है, राजगढ़ भी बनाता है, किसके साथ? राजस्थान के साथ। आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों? ग्वालियर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महाराष्ट्र, अब महाराष्ट्र का पूछ लिया, महाराष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सीमा नहीं बनाता है? महाराष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सीमा नहीं बनाता है? तो यहां पर ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल। यहां पर बुरहानपुर भी सीमा बनाता है महाराष्ट्र से, छिंदवाड़ा भी बनाता है, सिवनी भी बनाता है और बैतूल भी बनाता है। इसका मतलब यहां पर ऑप्शन में हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ये सभी आएगा यहां पे, ये सभी, यानी कि सभी जिले हैं जो महाराष्ट्र के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आज की सीरीज में या आज के टॉपिक में हमने 10 क्वेश्चन आप लोगों के सामने टॉपिक वाइज प्रस्तुत किए हैं और इसी सीरीज को हम लोग दोस्तों कंटिन्यू आगे चला रहे हैं, जारी रख रहे हैं। और आपसे भी निवेदन है कि इसी प्रकार आप बने रहिएगा और इसी सीरीज का लाभ उठाइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक के साथ, प्रश्नों की, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को लाकर, ठीक है। धन्यवाद।